हेलो दोस्तों, स्वागत है बीए जंक्शन क्लासेस में शानदार न्यू टॉपिक के साथ। जो छात्र छात्राएं बीए में है दोस्तों, बीए के सेकंड सेमेस्टर में उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बीए सेमेस्टर सेकंड एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। और किस प्रकार आपका पेपर आएगा, इसी प्रकार पेपर आएगा दोस्तों आपका। इसमें टोटल आपके लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे। यदि आपके पास एक प्रैक्टिकल होगा तो इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिकल होगा तो। नहीं तो सर, हर पेपर में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। हर पेपर में आपके 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपके लिए टोटल 75 क्वेश्चन करने होते हैं दोस्तों। और ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। जैसे MJPRU रोलखंड यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी फूले रोलखंड यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और छत्रपति शाहू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इसी तरह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। तमाम यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। और आपका पेपर इसी तरह पूछा जाता है, इसी तरह आता है दोस्तों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का क्या स्वरूप था? वैदिक कालीन में शिक्षा का स्वरूप दोस्तों आध्यात्मिक से स्थित है, आध्यात्मिकता से। इसी तरह क्वेश्चन 2 की बात करें, क्वेश्चन 2 में क्या रखा गया है? क्वेश्चन 2 है दोस्तों आपका, वैदिक युग में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था कौन सी थी? तो वैदिक युग में शिक्षा प्रदान करने वाली दोस्तों संस्था आपकी गुरुकुल थी, गुरुकुल। इसी तरह क्वेश्चन 3 की बात करें, क्वेश्चन 3 में क्या रखा गया है? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम दोस्तों संस्कृत भाषा का था, यानी संस्कृत भाषा का था। संस्कृत भाषा का राइट आंसर आपका संस्कृत भाषा होगी। ये ऑप्शन गलत है आपके तीनों। क्वेश्चन 4 की बात करें तो वैदिक युग में गुरु शिष्य के संबंध क्या थे? तो वैदिक युग में गुरु और शिष्य के संबंध थे दोस्तों, पुत्र और पिता के संबंध थे इसमें वैदिक युग में। इसी तरह क्वेश्चन 5 की बात करें तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख आहार था, क्या था? प्रमुख आधार था। वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार क्या थे दोस्तों? क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 आपके वेद से प्रमुख आहार थे दोस्तों, वेद। क्वेश्चन 6 की बात करें तो वैदिक युग में विद्यार्थी जीवन में किस व्रत का पालन आवश्यक था? वैदिक युग में विद्यार्थी जीवन में किस व्रत का पालन आवश्यक था? तो ब्रह्म इसका पालन करना आपके लिए व्रत का बहुत ही आवश्यक था दोस्तों। वैदिक काल में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में स्वाध्याय और प्रवचन, वाद विवाद, उपयुक्त सभी, यानी इन सभी का उपयोग किया जाता था दोस्तों इनमें प्रयोग। क्वेश्चन 8 की बात करें तो उपनयन संस्कार किनका होता था? तो उपनयन संस्कार दोस्तों आपका किनका होता था? उपनयन संस्कार आपका जो है क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, ये तीनों का होता था। और उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन 9 की बात करें तो वैदिक काल में योग का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? वैदिक काल में योग का आरंभ किया गया था दोस्तों आपका, इसमें किसके द्वारा किया गया था वैदिक काल का? पंतजलि यानी पतंजलि है दोस्तों, पतंजलि के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 10 की बात करें तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नैतिक और चारित्रिक विकास करना। नैतिक और चारित्रिक का विकास करना है दोस्तों। बौद्ध शिक्षा स्थल का नाम क्या था? बौद्ध शिक्षा स्थल का नाम क्या था दोस्तों? मठ था, मठ। मठ क्वेश्चन सही होगा इसका राइट आंसर मठ। पबजज्जा का अर्थ क्या है?
तो पबजज्जा का अर्थ दोस्तों बाहर जाना है, बाहर जाना राइट आंसर इसका ये होगा। क्वेश्चन 13 की बात करें तो वैदिक बौद्ध शिक्षा देने की भाषा क्या थी? तो बौद्ध शिक्षा देने की भाषा थी दोस्तों इसमें 13 क्वेश्चन नंबर, इसमें वैद्य शिक्षा की देने की भाषा क्या थी? पाली थी, पाली। क्वेश्चन 14 की बात करें, बौद्ध युग में चिकित्सा विज्ञान का केंद्र क्या था? बौद्ध युग में चिकित्सा विज्ञान का केंद्र था दोस्तों, क्या केंद्र था? तो तक्षशिला केंद्र था आपका, तक्षशिला। क्वेश्चन 15 की बात करें तो बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण अवधि क्या थी? बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण अवधि थी आपकी 22 वर्ष दोस्तों, 22 वर्ष थी, 22 वर्ष। क्वेश्चन 16 की बात करें, संसार का पहला विश्वविद्यालय कहाँ था? यह कौन सा था पहला विश्वविद्यालय संसार का पहला विश्वविद्यालय था दोस्तों आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला। बौद्ध शिक्षा के 4 सत्य क्या थे? तो बौद्ध शिक्षा के 4 सत्य थे दोस्तों, बौद्ध शिक्षा के 4 सत्य क्या थे? तो दुखी का कारण यानी दुख का कारण, और दुख से व्यक्ति छूट सकता है। इस संसार में बहुत से दुख हैं या संसार में दुख हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बौद्धकालीन शिक्षा संस्था थी, तो बौद्धकालीन शिक्षा संस्था कहाँ थी दोस्तों? तो नालंदा और तक्षशिला दोनों में ये बौद्धकालीन शिक्षा थी, राइट आंसर सा होगा इसका। बौद्ध शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो बौद्ध शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या था? बौद्ध शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञान व समानता था, ज्ञान व समान था। क्वेश्चन 20 की बात करें, किस संस्कार के बाद भिक्षुक यानी भिक्षु जीवन आरंभ होता है? तो किस संस्कार के बाद भिक्षु जीवन आरंभ होता है? तो इसमें उपसंपदा के बाद दोस्तों आपका जो है जीवन स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। क्वेश्चन 21 की बात करें तो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मध्यकालीन भारतीय शिक्षा आपकी मकतब मदरसा में दी जाती थी, मकतब मदरसा में दोस्तों, ऑप्शन इसका राइट आंसर सा होगा। क्वेश्चन 22 की बात करें तो मुस्लिम काल में किस भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो मुस्लिम काल में सर्वाधिक भाषा का दोस्तों फारसी का उपयोग हुआ था, फारसी का ऑप्शन बा राइट आंसर होगा। मुस्लिम काल में किस व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था? तो मुस्लिम काल में किस शिक्षा व्यवसायिक को प्रोत्साहन दिया गया था दोस्तों? तो क्वेश्चन इसका 23 है, क्वेश्चन 23 दोस्तों हस्तकला और ललित कला और वास्तुकला इन तीनों को दिया गया था, और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 की बात करें तो मध्यकाल में शिक्षा का क्या माध्य था या माध्यम था? तो मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम था दोस्तों, क्या था माध्यम? तो मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी था, राइट आंसर बा होगा इसका। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के लिए जाते थे, मुस्लिम काल में छात्र उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाते थे? तो उच्च शिक्षा के लिए मुस्लिम काल में दोस्तों मदरसा में जाते थे, मदरसा में अभी भी जाते हैं लोग दोस्तों। कुरान के अनुसार मनुष्य का संभव है, कुरान के अनुसार मनुष्य का संभव है, ये किसने कहा था? ये दोस्तों आपकी प्रकृति के अनुसार है, प्रकृति के अनुसार, ऑप्शन इसका बा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 की बात करें तो मुस्लिम काल में दोस्तों दर्शन शास्त्र की शिक्षा की समाप्ति यानी शिक्षा समाप्त करने वालों को दी जाने वाली उपाधि क्या थी? तो मुस्लिम काल में दर्शन शास्त्र की शिक्षा उपाधि यानी समाप्त करने वालों की क्या उपाधि थी? तो दोस्तों ऑफिजल था दोस्तों, ऑफिजल या जिल कह देंगे दोस्तों। क्वेश्चन उच्च वर्ग की शिक्षा को महत्व देने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उच्च शिक्षा को महत्व देने वाले गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन 29 की बात करें तो मैकले के विवरण पत्र को स्वीकृत किसने दी थी? तो मैकले के पत्र को स्वीकृत दी थी दोस्तों, किसने दी थी दोस्तों? तो लॉर्ड ऑल्केलैंड या लॉर्ड मैकले ने
या इनमें से कोई नहीं, ये लॉर्ड रिपन ने, तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों जिसने उपाधि दी थी इसके लिए, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 की बात करें, क्वेश्चन 30 में क्या रखा गया है, क्वेश्चन 30 है आपका, ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया था। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रयुक्त किसने किया था, तो मिशनरियों ने या ब्राह्मणों ने या राजाओं ने, तो उपयुक्त सभी ने किया था दोस्तों, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे दोस्तों, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 30 है दोस्तों, किसने की थी, सॉरी दोस्तों, ये किया था आपका मिशनरियों ने किया था, मिशनरियों ने, ओनली मिशनरियों ने। क्वेश्चन 31 की बात करें तो ब्रिटिश शिक्षा का गुण क्या था, ब्रिटिश शिक्षा का गुण था दोस्तों समाज सुधार करने के लिए इनका गुण था, इनका मकसद था। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 32 की बात करें तो ब्रिटिश शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, प्रमुख दोष क्या था, ब्रिटिश शिक्षा का प्रमुख दोष था दोस्तों, क्या था प्रमुख दोष ब्रिटिश शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, भारतीय भाषाओं का अवहेलना या सांस्कृतिक मूल्यों की अवहेलना या सीमित शिक्षा, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य के संबंध क्या थे, तो पिता और पुत्र के संबंध थे ब्रिटिश काल में, पिता और पुत्र के संबंध थे दोस्तों ब्रिटिश काल में। सॉरी दोस्तों, ये ब्रिटिश काल नहीं है, ये वैदिक काल में था दोस्तों पिता और पुत्र का। तो ब्रिटिश काल में दोस्तों आपके औपचारिकता होगी, औपचारिकता। क्वेश्चन 34 की बात करें, वुड का घोषणा पत्र क्या है, तो वुड का घोषणा पत्र दोस्तों कब घोषित किया गया था, तो क्वेश्चन 34 की बात करें तो 1854 में किया गया था, ऑप्शन राइट आंसर इसका आ होगा। क्वेश्चन 35 की बात करें, वुड के पोषण पत्र का क्या नाम था या क्या विषय था दोस्तों, वुड के पोषण पत्र का क्या विषय था, तो वुड के पोषण पत्र का विषय था दोस्तों शिक्षा का घोषणा पत्र, यानी ऑप्शन राइट आंसर बा होगा इसका, शिक्षा का घोषणा पत्र। भारत में केंद्रीय शिक्षा की विभाग की स्थापना किसने की थी, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन 36 से क्या रहने वाला है इसमें, लॉर्ड कैगिन ने, ये लॉर्ड कार्जन ने, ये लॉर्ड रिपन ने, तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से किसी ने नहीं की थी, राइट आंसर द होगा इसका। क्वेश्चन 36 की बात करें तो महात्मा गांधी के स्वतंत्र आंदोलन का क्या आधार था, महात्मा गांधी के स्वतंत्र आंदोलन का क्या आधार था, तो इनके आधार था दोस्तों महात्मा गांधी के अन्यायपूर्ण शासन चल रहा था उस टाइम, इनके आधार आंदोलन का यही था, न्याय मिलना दोस्तों। क्वेश्चन 37-38 की बात करें तो इंटर कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, जो इंटर कमीशन था दोस्तों उसमें कितने भारतीय सदस्य शामिल थे, तो इसमें 7 भारतीय सदस्य जो है शामिल थे अपने देश के। इसी तरह क्वेश्चन 39 की बात करें, गांधी जी ने किस शिक्षा को आकार दिया, तो गांधी जी ने बेसिक शिक्षा को आकार दिया था दोस्तों, बेसिक शिक्षा को। क्वेश्चन 40 की बात करें तो सैडलर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सैडलर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, माइकल सैडलर थे दोस्तों, माइकल सैडलर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 41 की बात करें तो बेसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो बेसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, बेसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था चरित्र की शिक्षा देना और उत्तम नागरिक तैयार करना। और क्या था दोस्तों, एक पॉइंट और है इसमें, और था दोस्तों चरित्र की शिक्षा देना और उत्तम नागरिक तैयार करना। और क्या था दोस्तों इसमें, और था ये जीव को पार्जन की शिक्षा देना दोस्तों, जीव को पार्जन की शिक्षा देना और उपयुक्त सभी होगा इसमें राइट आंसर, जीव को पार्जन को शिक्षा देना और उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दोस्तों 41-42 की बात करें तो शिक्षा दिवस इन महापुरुष का जन्मदिन दिवस कब है, शिक्षा दिवस और महापुरुषों का जन्मदिन दिवस कब होता था, तो शिक्षा दिवस इन महापुरुषों का जन्मदिन दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा
43 की बात करें तो काकोरी कोठरी है दोस्तों, काकोरी नहीं है। कोठरी आयोग का वर्ष क्या था? तो कोठरी आयोग का वर्ष था दोस्तों 1964 से 1966 तक इसका आयोग का वर्ष था। क्वेश्चन 44 की बात करें, गांधी जी की शिक्षा का दूसरा नाम क्या था? गांधी जी की शिक्षा का दूसरा नाम था दोस्तों बुनियादी शिक्षा और बेसिक शिक्षा और नाइम तलामी। उपयुक्त सही सभी आंसर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन 45 की बात करें तो भारतीय शिक्षा आयोग ने संस्कृति दी थी। भारतीय शिक्षा आयोग ने क्या संस्कृति दी थी? तो भारतीय शिक्षा आयोग ने संतुष्टि दी थी दोस्तों। संतुष्टि क्या दी थी? तो भारतीय शिक्षा आयोग ने क्या संतुष्टि दी थी? संतुष्टि दी थी माध्यमिक शिक्षा की और प्राथमिक शिक्षा की, उच्च शिक्षा की। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 46 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। सन 1885 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन 47 की बात करें तो सार्जेंट कमीशन ने शिक्षा के किस क्षेत्र में अपने सुझाव दिए थे? शिक्षा के किस उद्देश्य में अपने सुझाव दिए थे सार्जेंट कमीशन ने? तो शिक्षा में समान अवसर प्राप्त करने के लिए आदेश प्राप्त या सुझाव दिए थे दोस्तों। शिक्षा में सभी समान जो अवसर प्राप्त हो सभी व्यक्तियों के लिए या समान वर्ग के सभी लोगों के लिए। विश्वविद्यालय शिक्षा का आयोग वर्ष क्या था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा का आयोग वर्ष था दोस्तों क्या था? तो सन 1949 था। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा का आयोग वर्ष 1949 को लागू हुआ था दोस्तों। इंटर कमीशन ने प्राइमरी स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या बताया? तो इंटर प्राइमरी ने शिक्षा का माध्यम बताया था मातृभाषा दोस्तों। मातृभाषा बताया था क्योंकि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए अपने भारत देश की। 50 क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा की स्थापना किसने की थी? तो केंद्रीय शिक्षा की स्थापना की थी दोस्तों किसने की थी? केंद्रीय किसने की थी? लॉर्ड रिपन या लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कॉर्जन, इनमें से किसी ने नहीं की थी दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। बीए जो सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बीए सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में कितने सदस्य थे? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में दोस्तों 2 सदस्य थे अपने केवल। इसी तरह आपके 50 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो चुके हैं 16-17 मिनट में दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन 52 की बात करें तो हार्ट समिति ने प्राथमिक स्तर पर बालकों की किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया? तो किस समस्या की ओर ध्यान आदर्शित या केंद्रित किया था दोस्तों? तो इसमें अवरोधन और अपव्यय और रूढ़िवादिता उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा। इन सभी का दोस्तों किया था इन्होंने। क्वेश्चन 53 की बात करें, क्वेश्चन 53 में क्या रखा गया है? क्वेश्चन 53 में रखा गया है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन 53 में? अपव्यय का सही अर्थ क्या है? अपव्यय का सही अर्थ है दोस्तों, अपव्यय का सही अर्थ क्या है? तो अपव्यय का सही अर्थ है पढ़ाई छोड़ना इसमें अपव्यय का सही अर्थ है दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया गया है आपका कौन थे, तो मैं आपके लिए ऑप्शन बताऊं इसमें क्या था दोस्तों, क्या था ऑप्शन बताऊं मैं इसमें क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डॉक्टर राधाकृष्ण जी थे दोस्तों, राधाकृष्ण जी। क्वेश्चन 54-55 की बात करें तो सर्जेंट योजना में शिक्षण का समय निर्धारित किया गया था, इसका क्या नियम था सर्जेंट योजना में? तो क्वेश्चन 55 में क्या रहेगा दोस्तों? सीनियर बेसिक 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था दोस्तों, सीनियर बेसिक 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। राइट आंसर बा होगा इसका।
सर्जेंट कमीशन में शिक्षा की योजना क्या थी? तो सर्जेंट कमीशन में शिक्षा की योजना क्या थी दोस्तों? सर्जेंट कमीशन में शिक्षा की योजना 40 वर्ष के लिए थी। 40 वर्ष के लिए ऑप्शन द राइट आंसर होगा इसका। इसी क्वेश्चन 57 की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी भारत में? तो ऑप्शन इसका दोस्तों सा राइट आंसर होगा। सा ब्रिटिश यानी ब्रिटिश की थी। ऑप्शन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 58 की बात करें तो जनसंख्या शिक्षा क्यों आवश्यक है? जनसंख्या के लिए शिक्षा देना क्यों आवश्यक है दोस्तों? क्वेश्चन 58 जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए यानी रोकने के लिए और समाज के स्वास्थ्य विकास के लिए ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 57 की बात करें। क्वेश्चन 57 क्या है? बच्चे प्रकृति का उपहार हैं यानी बच्चे प्रकृति का उपहार हैं। इस रूढ़ी को कैसे समाप्त किया जा सकता है? इस रूढ़ी को कैसे समाप्त किया जाता है? ऑप्शन इसका द राइट आंसर होगा शिक्षा से दोस्तों। शिक्षा से ही ये समाप्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि परिवार के इस पहलू को प्रभावित करती है। ये किसका दोस्तों क्या है? जनसंख्या वृद्धि पहलू को क्या प्रभावित करती है दोस्तों? जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ऑप्शन द सा राइट आंसर होगा इसका। जनसंख्या शिक्षा के लिए सबसे अधिक क्या उत्तरदायी है? तो जनसंख्या शिक्षा के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है दोस्तों शिक्षक यानी अभिभावक। जो अभिभावक होते हैं वही निरंतर कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए पता ही होगा दोस्तों। भारत में जनगणना की अवधि क्या थी? तो भारत में जनगणना की अवधि क्या थी? तो प्रति 10 वर्ष थी दोस्तों। प्रति 10 वर्ष थी। प्रति 10 वर्ष भारत में जनगणना की अवधि क्या थी? भारत 63 क्वेश्चन नंबर रहेगा दोस्तों। तो प्रति 10 वर्ष थी इसमें। ये ऑप्शन आपके दोस्तों गलत हो गए हैं यहाँ पे। ये ऑप्शन आपके नहीं रहेंगे। इसमें क्या ऑप्शन रहेंगे? भारत में जनसंख्या की अवधि क्या थी? जनगणना की अवधि क्या थी? तो भारत में जनगणना की अवधि थी आपकी दोस्तों प्रति 10 वर्ष रहेगी इसमें। प्रति 10 वर्ष में भारत की जनगणना की काउंटिंग होगी 10 वर्ष। इसमें ऑप्शन दिए होंगे आपके 4 जैसे प्रति वर्ष और प्रति 5 वर्ष या 11 वर्ष इस तरह दिए होंगे। क्वेश्चन 65-64 की बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से क्या संबंधित है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से क्या संबंधित है? तो उच्च शिक्षा से संबंधित है। उच्च शिक्षा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन 65 की बात करें। क्वेश्चन 65 में क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का वर्ष बताइए। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का वर्ष 1948 होगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 66 की बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मुख्य संस्तुति क्या थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मुख्य संस्तुति थी दोस्तों क्या थी? इसमें क्या थी? पाठ्यक्रम का सुधार व विकास और शिक्षक प्रशिक्षण और स्नातक की अवधि 3 वर्ष और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 67 की बात करें तो मुदालियर आयोग की मुख्य संस्तुति क्या थी? मुदालियर आयोग की मुख्य संस्तुति थी दोस्तों क्या थी? मुख्य संस्तुति थी आपकी उच्च शिक्षा प्रदान करना या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहुउद्देशीय विद्यालय, पाठ्यक्रम का व्यवसायीकरण और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा द इसका। मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम का विभाजन किया था। मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम का क्या आधारित किया था? तो 3 वर्गों में आधारित किया था दोस्तों। 3 वर्गों में आधारित किया था। 3 वर्गों में राइट आंसर होगा इसका। इसी तरह क्वेश्चन 69 की बात करें तो क्वेश्चन 69 में क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1964 से 1966 के बीच हुई थी दोस्तों। 1964 से 1966 ऑप्शन सा राइट आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी दोस्तों
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा 1900 डबल रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, ये 1964 से 1966 के बीच हुई थी। क्वेश्चन 70 की बात करें, क्वेश्चन 70 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की क्या थी? तो इसमें राममूर्ति समिति ने की थी दोस्तों, राममूर्ति समिति ने नीति की थी इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की। क्वेश्चन 71 की बात करें तो सन 1986 नीति के अंतर्गत कौन शिक्षा मंत्री थे? तो 1986 में कौन शिक्षा मंत्री थे दोस्तों? तो 1986 में आपके शिक्षा मंत्री थे, कौन थे शिक्षा मंत्री? अर्जुन सिंह थे, के.सी. पंत थे या के.एल. श्रीमलन थी? तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, कोई नहीं था इनमें से, आपका राइट आंसर द होगा दोस्तों। क्वेश्चन 72 की बात करें, क्वेश्चन 72 में क्या है? असमानता दूर करने के लिए सन 1986 की शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई थी। सन 1986 में व्यवस्था क्या की गई थी? असमानता दूर करने के लिए, भेदभाव के दूर करने के लिए दोस्तों। तो इसमें नारी शिक्षा की और पिछड़े वर्ग की शिक्षा और अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए, उत्तीर्ण यानी आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त सभी दा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें। क्वेश्चन 73 की बात करें तो अनिवार्य शिक्षा का प्रत्यय क्या दिया गया था? तो अनिवार्य शिक्षा का प्रत्यय दिया गया था दोस्तों अनुच्छेद 21 आर्टिकल ए में दिया गया था, आर्टिकल ए में। क्वेश्चन इसी तरह 74 की बात करें तो सार्वभौमिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक शिक्षा से तात्पर्य है दोस्तों, क्या तात्पर्य है? प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करना, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क प्राप्त है शिक्षा दोस्तों। इसी तरह प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा है दोस्तों। इसी तरह प्राथमिक स्तर पर अन्य सुविधा भी मिलेंगी। ऑप्शन इसका राइट आंसर द होगा दोस्तों, द। क्वेश्चन 75 की बात करें तो राष्ट्रीय यानी प्राथमिक शिक्षा अधिकार क्या है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार होगा दोस्तों संवैधानिक है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार संविधान में अपने लिखे हुए है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क की जाती है या कराई जाती है। तो क्वेश्चन 76 की बात करें, ऑपरेशन ब्लैड बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैड बोर्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैड बोर्ड संबंधित है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा से आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा से आपका होगा राइट आंसर, ये आ होगा आपका। इसी तरह क्वेश्चन 77 की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय बन गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बन गया है, ये कब बना था? तो ये शिक्षा मंत्रालय जी द्वारा बनाया गया था दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर इसका द होगा दोस्तों, द। इसी तरह क्वेश्चन 77 की बात करें, जब कोई छात्र पढ़ाई छोड़ दे या फेल हो जाए तो वह क्या समस्या है? तो वह दोस्तों क्या समस्या है? जब कोई छात्र पढ़ाई छोड़ दे या फेल हो जाए तो वह समस्या है आपकी अवरोधन और अव्यय की समर्था है दोस्तों। अवरोधन और अव्यय और उपयुक्त और व दोनों होंगे इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन 79 की बात करें तो क्वेश्चन 79 में क्या है? क्वेश्चन 79 में है दोस्तों सार्वभौमिक शिक्षा के सहायक अंक क्या क्या है? सार्वभौमिक शिक्षा के सहायक अंक दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान, ये ऑप्शन 22 का राइट आंसर होगा। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है दोस्तों अनुशासनहीनता, अनुपयोगी पाठ्यक्रम और लक्ष्य विहीन और उपयुक्त सभी इसका द राइट आंसर होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन 81 की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय आयोग ने यूजीसी की स्थापना 1956 में की थी दोस्तों, 1956 सन 1956। और अभी भी यूजीसी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है दोस्तों, ये लागू होने से रह गया है, उसमें काफी चीज रह गई है अभी। इसी तरह क्वेश्चन 82 की बात करें, छोटा परिवार सुखी परिवार लक्ष्य क्या है? तो छोटा परिवार सुखी परिवार का लक्ष्य है दोस्तों
क्या है इसका लक्ष्य परिवार? क्वेश्चन 82। तो इसमें दोस्तों जनसंख्या शिक्षा का है, जनसंख्या शिक्षा का ऑप्शन बा राइट आंसर होगा, बा। क्वेश्चन 83 की बात करें, क्वेश्चन 83 क्या है? एनसीईआरटी की स्थापना वर्ष कब हुई थी और यह स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना दोस्तों सन 1961 में हुई थी, सन 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना सन 1961 में हुई थी, 1961। ये है आपका 1961, बा राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 84 की बात करें, क्वेश्चन 84 क्या है? आंगनबाड़ी की स्थापना कब हुई थी? आंगनबाड़ी की स्थापना हुई थी दोस्तों बच्चों को भूखा व कुपोषण से बचाने के लिए हुई थी। बच्चों को भूख व कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी की स्थापना हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन 85 की बात करें, क्वेश्चन 85 क्या है? शिक्षा परीक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? शिक्षा परीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य था, इसमें क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 85, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें बालकों को अभिप्रेरित करना, बालकों को अभिप्रेरित करना और कक्षा में समय प्रदान करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो उपयुक्त इसका द राइट आंसर होगा, द राइट आंसर होगा, द राइट आंसर होगा दोस्तों। उपयुक्त सभी हैं दोस्तों इसमें। क्वेश्चन 86 की बात करें, 86 में क्या है? क्वेश्चन 86 में शिक्षा में समानता से तात्पर्य क्या है? तो शिक्षा में समानता से तात्पर्य है दोस्तों, शिक्षा में समानता से तात्पर्य है सब विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो। यह आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन 87 की बात करें, बहुभाषा में दक्ष होने का क्या अर्थ है? बहुभाषा में दक्ष होने का क्या अर्थ है? बहुभाषा में दक्ष होने का अर्थ है दोस्तों, क्वेश्चन 87 आपका एक से अधिक भाषाओं की जानकारी होना, एक से अधिक भाषाओं को बोलने में दक्ष होना, यानी स्वतंत्र रूप से आप भाषाएं सीख सकें और बोल सकें। एक से अधिक भाषाओं को पढ़ने में दक्ष होना। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा इसका। इसी तरह क्वेश्चन 88 की बात करें, क्वेश्चन 88 क्या है? परिभाषिक वित्त आयोग यानी वित्त शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो परिभाषिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तात्पर्य है दोस्तों भविष्य की योजना बनाना, भविष्य की योजना बनाना। ऑप्शन इसका सा राइट आंसर होगा, सा राइट आंसर, सा राइट आंसर होगा इसका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं बीए क्लासेस में दोस्तों। बीए सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर रहेगा, शिक्षा शास्त्र का। ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों बीए जंक्शन क्लासेस में। शानदार स्वागत है आपका। क्वेश्चन 89 की बात करें, तो वित्तीय समस्या का क्या प्रभाव नहीं है? तो वित्तीय समस्या का क्या प्रभाव नहीं है? प्रसन्नता का नहीं है दोस्तों, प्रसन्नता का प्रभाव शामिल नहीं है, यह नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 90 की बात करें, तो ऑनलाइन टीचिंग में क्या शामिल नहीं है? तो ऑनलाइन टीचिंग में दोस्तों क्या शामिल नहीं है? ऑनलाइन टीचिंग में दोस्तों असाइनमेंट जो है शामिल नहीं है। आपके असाइनमेंट वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह बनवाए जाते हैं, ये बाय बाय जो होते हैं आपके, वो शामिल नहीं है फेस टू फेस वाले। ऑनलाइन टीचिंग में क्या क्या समस्याएं हैं? ऑनलाइन टीचिंग में क्या क्या समस्याएं हैं? ऑनलाइन टीचिंग में समस्याएं हैं दोस्तों, चिंता और बोरियता का समस्या है, चिंता और बोरियता, चिंता और बोरियता का दोस्तों समस्या है। ये आपके चिंता, चिंता और बोरियता, ये आपके गलत ऑप्शन है दोस्तों। ये दो राइट आंसर होंगे। ऐसे कह सकते हो आप, ऐसे कह सकते हो चिंता और बोरियता, बोरियता और चिंता इधर कर देंगे, चिंता। तो ये सा और आ आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ये हटा देंगे, ये इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन 92 की बात करें, तो क्वेश्चन 92 में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन 92 का राइट आंसर क्या होगा? उच्च शिक्षा की क्या समस्या है? तो उच्च शिक्षा की क्या समस्या है? उच्च शिक्षा की समस्या है दोस्तों अशून्यता, अशून्यता और आक्रोश और बेरोजगारी, 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 बेरोजगारी की समस्या। ये समस्या है दोस्तों इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, यहाँ उपयुक्त सभी कर लेंगे दोस्तों, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 93 की बात करें, क्वेश्चन 93 में क्या है? गरीबी का क्या प्रभाव है?
गरीबी का क्या प्रभाव है या गरीबी गरीबी पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो गरीबी पर क्या बेघर होना, बेघर होना और खानदान का आरक्षित खानदान खानदान की आरक्षितता, खानदान की आरक्षितता यानी खाने के लिए स्वस्थ भोजन नहीं मिलता है, अच्छी चीज नहीं मिलती है और बालकों की देखभाल में कमी। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी इसका। बालकों की देखभाल में भी कमी होती है इसकी। क्वेश्चन 94 की बात करें। क्वेश्चन 94, शहरीकरण का क्या अर्थ है। शहरीकरण का क्या अर्थ है दोस्तों। तो औद्योगिकरण, शिक्षा का प्रसार और आधुनिकीकरण उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन 95 की बात करें। क्वेश्चन 95 में क्या है, भारत में परीक्षा प्रणाली की क्या कमी है। तो भारत में परीक्षा प्रणाली की कमी है दोस्तों। क्या कमी है इसमें, भारत में परीक्षा प्रणाली की क्या कमी है। तो रंटता विद्या पर आधारित, रटंत विद्या आवत नहीं, आवत है तो जावत नहीं वही है इसमें दोस्तों। क्या भारत में शिक्षा यही प्रणाली अपनी काम कर रही है रटंतु वाली। और शिक्षा पर क्या निर्धारित नहीं है, यह निर्भर नहीं है, निर्भरता और तनाव पर आधारित। और इसका राइट आंसर द होगा दोस्तों, द यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 96 की बात करें, भारत में बेरोजगारी का क्या कारण है। तो भारत में दोस्तों बेरोजगारी का कारण है दोस्तों, क्या कारण है भारत में बेरोजगारी का कारण है दोस्तों, जनसंख्या की तीव्र बढ़ोतरी और कृषि की अनिश्चित के कारण भारत में बेरोजगारी की बहुत ही समस्या है, बहुत ही कमी है। और पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेरोजगार हैं इस समय, क्योंकि छोटे काम करते नहीं है, बड़े काम मिलते नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन 97 की बात करें तो प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा बहुत समय पहले होती थी दोस्तों, उन लोगों के लिए क्या उचित नहीं है। प्रतिस्पर्धा वालों के लोगों के लिए क्या उचित नहीं है। तो भावनात्मक रूप से कमजोर होना, भावनात्मक रूप से कमजोर होना ये उनके लिए उचित नहीं है दोस्तों, यानी भावनाओं को ठेस पहुंचना उनके। क्वेश्चन 98 की बात करें तो बालक के स्वास्थ्य के विकास क्या है, बालक के स्वास्थ्य के विकास के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। तो स्वास्थ्य के लिए शिक्षा तथा माता पिता दोनों उत्तरदायी हैं, शिक्षा तथा माता पिता, शिक्षा तथा माता पिता दोनों उत्तरदायी हैं दोस्तों, दोनों। ऑप्शन इसका सा राइट आंसर होगा, सा राइट। क्वेश्चन 99 की बात करें। क्वेश्चन 99 में क्या है, क्वेश्चन 99 में बालवाड़ी यानी बालवाड़ी योजना में बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य व भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जो इन आयु के अंतर्गत आते हैं, इन आयु के अंतर्गत आते हैं। स्वस्थ भोजन कराया जाता है, 3 से 6 वर्ष के बाल आयु के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये बाल आयु के अंतर्गत। क्वेश्चन 100 की बात करें तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या आवश्यक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्यों आवश्यक है, यह किन के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो ये राइट आंसर क्या होगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या क्या राइट आंसर होगा इसका, कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। इस पे न जाए, ये ऑप्शन या उत्तर लिखा हुआ है, इस पे न जाए, ये गलत भी हो सकता है दोस्तों, इसीलिए अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपका होमवर्क है 100% क्वेश्चन कमेंट करें दोस्तों, जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों और शेयर जरूर कर लें अपने साथियों के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराए हैं ये, 38 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हैं दोस्तों। परीक्षा से बहुत ही इसमें योगदान मिलेगा इस क्वेश्चनों से, और हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।